नमस्ते मित्रों। आपको ख्वाब दिखाया गया है कि भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनकर आने वाले समय में और मजबूती से उभरेगा। आपको बताया गया है कि मोदी सरकार की विदेश नीति किस तरह से भारत की कामयाबियों के नए द्वार खोल रही है, नए गेट्स खोल रही है। आपको यह बताया जा रहा है कि ऐसी विदेश नीति इससे पहले भारत की कभी रही ही नहीं। इतनी शानदार सोच विदेश नीति को लेकर कभी दिल्ली में रही ही नहीं जो इस वक्त मोदी सरकार में है। लेकिन एक के बाद एक क्या हो रहा है यह सब आपको पता है। हमारे पड़ोसियों से हमारे ताल्लुक कैसे हैं किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो। इन तमाम देशों के बारे में आप समझ सकते हैं, जानते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है उस पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। अभी वेनेजुएला में जो हो रहा है, वहां पर अमेरिका ने जो किया है और उस पर भारत ने जो किया है और कहा है, या जो नहीं किया है और नहीं कहा है, उस पर बात बहुत जरूरी है। भारत की अब तक चुप्पी पर मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे बोलना होगा। इसलिए क्योंकि मसला उसूलों का है, इसलिए क्योंकि बात सिद्धांतों की है, और इसलिए क्योंकि सिद्धांतों की बात करके ही कोई विश्व गुरु बन सकता है। सिद्धांतों की बात करके ही भारत ने अब तक दुनिया में अपनी जगह बनाई है, और उसूलों की बात करके ही भारत ने दुनिया में अब तक अपनी एक साख बनाई है। तो भारत खामोश क्यों है? सवाल यह है। भारत ने चुप्पी अब तक क्यों साध रखी है वेनेजुएला के मामले पर? सवाल यह है। और वेनेजुएला में हो क्या रहा है यह जान लेना भी निहायत निहायत जरूरी है। इस मोड़ पर अमेरिका बहुत सारे ऐसे काम करता रहा है जिसको सीधा सीधा दूसरे देशों के अफेयर्स में दखल कहा जाता है। और इस बार तो दखल ही नहीं, वहां पर एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया सोते हुए रात को, उनकी पत्नी समेत, और अमेरिका ले आया गया। और उन पर अब अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाएगा। मैं मैडुरो की बात कर रहा हूं, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। और अमेरिका ने अब यह कहा है कि जब तक वहां पर व्यवस्था नहीं बन जाती, या वो ये नहीं देख लेता कि विपक्ष का कोई ऐसा नेता है जो वहां पर बागडोर संभाल सकता है, तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। ये अमेरिका का स्टेटेड पोजीशन है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों के बाद कल रात को कहा है। लेकिन भारत कुछ नहीं कह रहा है। भारत खामोश है। भारत चुप्पी साधी हुई है। भारत देख रहा है कि वेनेजुएला में रात के 2 बजे 150 अमेरिकी जहाज वहां की राजधानी पर हमला करते हैं, कैरकास पर जबरदस्त बमबारी करते हैं। वहां के राष्ट्रपति को सोते हुए उठा लिया जाता है, अमेरिकी जहाज में बैठाया जाता है, उनको एक अमेरिकी नेवल शिप पर ले जाया जाता है, और अब उनको न्यूयॉर्क ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह सब भारत होते हुए देख रहा है। और भारत कहता है कि वो विश्व गुरु है, और विश्व गुरु बनने भी जा रहा है आने वाले समय में और बड़ा। यह विश्व गुरु का काम है कि वो ऐसे मामलों पर, जब दूसरे देश के आंतरिक मामलों में सीधा स्पष्ट साफ साफ डायरेक्ट इंटरवेंशन है अमेरिका के द्वारा, तो वो कुछ बोले उस पर, वो कहे कि साहब ये गलत है। कम से कम कहे तो सही, कम से कम बोले तो सही। इतने दबाव में क्यों है मोदी सरकार? इतनी चुप्पी क्यों है मोदी सरकार में? सीधा दखल है एक देश के आंतरिक मामलों में, सीधा हस्तक्षेप है, सीधा हमला है अमेरिका का तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, और भारत खामोश है। क्यों? भारत की चुप्पी का मतलब क्या निकाला जाए मोदी जी? अभी तक आपके डिप्लोमैट्स, आपकी टीम वेनेजुएला पर भारत की पोजीशन को क्यों नहीं ले पाई है? भारत की पोजीशन सामने क्यों नहीं आई है? रूस ने इन हमलों का विरोध किया है, चीन ने इन हमलों का विरोध किया है, चिली ने इन हमलों का विरोध किया है, कई देशों ने इस हमले का विरोध किया है। लेकिन भारत अब तक मौन है। भारत चुप क्यों है? अगर भारत विश्व गुरु है या विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत की इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए मोदी जी? आप तो बहुत समझदार हैं। आप तो सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ बहुत शानदार ताल्लुक रखते हैं, गले मिलकर बात करते हैं। बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपति आपके मित्र होते हैं। इस सरकार को तो आपने ही बनवाया था। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर ये कर रहे हैं ट्रंप। वो पाकिस्तान के साथ गलबहियां करते हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं,
पाकिस्तानी जनरल को भोज देते हैं अपने व्हाइट हाउस में। अब वेनेजुएला पर हमला होता है, लेकिन आप चुप, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। ऐसे भारत की साख पूरी दुनिया में मजबूत होगी जब सैद्धांतिक मामलों पर भारत चुप्पी साध ले, शब्द भी ना निकले भारत के डिप्लोमैट्स के मुंह से। क्यों ऐसा है मोदी जी? एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे बताइए कि क्या वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला और नंगा उल्लंघन नहीं है? मुझे बताइए, अमेरिकी जो दबाव है भारत के ऊपर वो कैसा है? मैं इसका एक डेटा आपको देता हूं, एक डेटा आप देखिए। वेनेजुएला से, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता है अपने पास, एक ऐसा देश है लैटिन अमेरिका का जहां पे बहुत तेल है और भारत वहां से तेल मंगाता रहा है। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे सामने है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इससे यह पता चलता है कि भारत किस तरीके से अमेरिकी दबाव में रहा है। देखिए आप जरा, अमेरिकी डॉलर 6,397 मिलियन का व्यापार 2019-20 में वेनेजुएला के साथ था। फिर से सुनिएगा, 6,397 मिलियन डॉलर का। और इसमें जो भारत ने इंपोर्ट किया था वो था 6,057 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। फिर उसके बाद देखिए, $6,000 से ज्यादा का भारत का व्यापार था, उसमें भारत ने इंपोर्ट $6,000 से ज्यादा का किया था, तेल का किया था। लेकिन उसके बाद 19-20 के बाद सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर। फिर क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। हुआ ये कि इन सैंक्शंस के बाद जो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर लगाए, इंडिया ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट था, यानी कि तेल का वहां से जो आयात था, वो गिरा दिया। कैसे? बहुत कम गिरा दिया। बायलैटरल जो ट्रेड था दोनों देशों के बीच, यानी द्विपक्षीय आपस में जो व्यापार था, वो $1,271 मिलियन पर आ गया 2020-21 में, और भारत का इंपोर्ट सिमट कर रह गया $714 मिलियन। दबाव और बढ़ा, $424 मिलियन का हो गया 2021-22 में अगले साल, और भारत का ऑयल इंपोर्ट घटकर हो गया $89 मिलियन। फिर ये $431 मिलियन हुआ 2022-23 के साल में, और इंडिया का जो आयात था वो घटकर हुआ $253 मिलियन। साफ साफ दिखता है कि भारत का आयात, भारत का व्यापार अमेरिकी दबाव में, जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे वेनेजुएला के ऊपर, उस दबाव में गिर गया। यही रशिया के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं। यानी कि भारत दबाव में आता है और खुद को कहता है कि वो इस दौर में विश्व गुरु है, दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया को रोशनी दिखा रहा है। ये है वो रोशनी। आप पूछिए सवाल खुद से, मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। और दिल्ली और कैराकास, यानी भारत और वेनेजुएला के बीच ताल्लुक ठीक ठाक रहे। 2005 में तब वहां के जो राष्ट्रपति थे वो नई दिल्ली आए थे, ह्यूगो चावेस। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहां पर भी जब एस एम कृष्णा विदेश मंत्री थे, तो वहां पर वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए थे 2012 में। और जब ह्यूगो चावेज, वहां के पूर्व राष्ट्रपति, की मौत हुई थी, तो उस वक्त की सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, सचिन पायलट, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, उनको वहां पर वेनेजुएला भेजा था उनके अंतिम संस्कार के दौरान। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उसके बाद सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, आपको मालूम होगा, और वो जाकर मिली थी वेनेजुएला के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से। ये 2015 की बात कर रहा हूं। इस तरह के ताल्लुक रहे वेनेजुएला और भारत के बीच में, अच्छे ताल्लुक माने जाएंगे। भारत ने व्यापार भी अच्छा रखा, चूंकि वहां पर बहुत तेल है तो भारत वहां से तेल भी मंगाता रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने वहां पर प्रतिबंध लगाए, ये 56 इंच की मोदी सरकार, जो कि बहुत सशक्त अपने आप को बताती है, इसने फॉरेन व्यापार कम कर लिया, फॉरेन ऑयल का इंपोर्ट कम कर लिया। और यही हमने अभी अभी रूस के मामले में भी देखा है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद। भारत चुप क्यों है, सवाल उठता है। भारत खामोश क्यों है, और क्या इस खामोशी के साथ भारत विश्व गुरु बन पाएगा? सोचिए, अगर आप मोदी समर्थक हैं तो भी इन तथ्यों की रोशनी में इस बात को फिर से सोचिए। क्या उस ट्रंप और उस अमेरिका के दबाव में हम आए जो हमारे दुश्मन के साथ खुलकर
बैठता है, खेलता है, बोलता है और भारत पर दबाव बनाता है? क्या उसके दबाव में आकर हम एक सही बात न कहें? क्या उसके दबाव में आकर हम सैद्धांतिक समर्थन न करें इस बात का कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला में जो किया है वो सरासर गलत है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है? मुझे जरूर लिखकर बताएं, सहमत हो या असहमत हो, दोनों ही सूरतों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।